हल करो, हल करो, हल करो, हल करो, मसाइल को हल करो, हल करो। अभी मैं पासरी बस स्टैंड भद्रवा में मौजूद हूं और ये आप देख सकते हैं ये चिनाब वैली सफाई कर्मचारी यूनियन यहाँ पर बैठी है और आज इनका 17वां दिन से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट पे हैं और पूरे टाउन के अंदर आप को हम विजुअल दिखाएंगे कि किस तरह से जो है बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि ये सफाई कर्मचारी अगर सफाई नहीं करेंगे तो टाउन की क्या हालत हो सकती है ये हम आपको इस वीडियोस में बताएंगे, विजुअल्स दिखाएंगे। तो मेरे साथ अब्बास साहब मौजूद है, चलिए इनसे पूछते हैं कि क्या मुतालबात है इनके, क्योंकि हर साल ये प्रोटेस्ट करते हैं। पहले तो पिछले 10 सालों से सरकार जो है बहुत कम रही, गवर्नर रूल ही यहाँ पर रहा और अब जबकि सरकार बनी है तो क्या मुतालबात है इनके सरकार से और ये क्या डिमांड है इनकी, इनसे पूछते हैं। अब्बास साहब बताइए, 17 दिन से आप यहाँ पर बैठे हैं तो क्या मसले हैं? सर सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का जो हर टाइम हमारा साथ देती है। सर मुतालबात तो यही है कि आप जैसे देख रहे हैं कि 2014 से लेकर हम जब भी सड़कों का रुख करते हैं, स्ट्राइकें करते हैं, पता नहीं कितनी स्ट्राइकें की होगी, शायद 50-60 बार हमने स्ट्राइक की होगी, लेकिन गवर्नमेंट हर बार हमें एक ही टाइम देती है कि भाई 10 दिन को, 15 दिन को, 10 दिन को, 15 दिन को। लेकिन इस बार हमने स्ट्राइक की है और ये स्ट्राइक तब तक नहीं उठेगी जब तक हमें एक हाथ से ये ऑर्डर नहीं देंगे, दूसरे हाथ से हम स्ट्राइक उठाएंगे। तो क्या आपकी डिमांड्स क्या? सर हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो है वो है, हमारी जो 7 साल कवर कर चुके हैं सफाई कर्मचारी उनको परमिट कीजिएगा। अच्छा जी। और सर दूसरी डिमांड हमारी है कि जो हमारी इन्होंने पेंशन बंद की है। अच्छा। 2010 में इन्होंने पेंशन बंद की है। एक सफाई कर्मचारी अगर 60 साल यहाँ पे लगाता है, सफाई कर्मचारी के उस तहत सफाई करता है, तो उसके बाद वो घर जाएगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, तो वो लोगों के पत्थर कैसे उठाएगा सर? अच्छा। तो आपके हम देख रहे हैं कि हर म्युनिसिपैलिटी में, हर कॉर्पोरेशन में, हर काउंसिल में जो है स्ट्राइक लगी हुई है। जो आपकी यूनियन है, क्या सरकार से बात हुई? अगर हुई है तो क्या आपको अभी तक जो है 17 दिन में कोई आश्वासन वगैरह दिया है कुछ? हम पिछली बार गए थे, कोई 5-6 दिन पहले गए थे हम डिप्टी मैम के पास और हमने कमिश्नर मैम के पास, तो हमने बोला था उनको कि भाई हम आपको 2 महीने का टाइम देंगे, लेकिन उसको 2 महीने का टाइम इसलिए देंगे हम कि हमें रिटर्न में लिख के दे दो कि 2 महीने के बाद हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी उमर अब्दुल्ला की सरकार है अभी। हमने सुना है कि 2014 में जब ऑर्डर हमारे निकले थे, हमारे कुछ बंदे 13-14 बंदे परमिट हुए थे, तो उमर अब्दुल्ला की सरकार तब थी, उन्होंने किए थे। तो अभी भी उनकी सरकार है, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा काम जल्द से जल्द हो करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शहरवासियों को हम तकलीफ में डालें, उनको सब्र करें। हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। अगर हम शहर की हालत देखेंगे, भद्रवा शहर में हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो है कचरा पड़ा हुआ है, कहीं पर जानवर भी, कहीं बहुत जगहों पर हमने देखे जो है मरे पड़े हैं और जो लोगों में बीमारियां फैल सकती हैं, लोगों को परेशानी आ सकती है। तो क्या आप लोगों का भी कुछ सोच रहे हैं कि सिर्फ अपनी डिमांड को लेकर ही आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? नहीं सर, हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि हम लोगों को सफ़र नहीं करें। जैसे मैं पहले भी बोला मैंने कि लोगों को हम सफ़र नहीं करने देंगे, लेकिन हम लोग खुद भी परेशान हैं। 20-20 साल, 25-25 सालों से हम डेली वीजर हैं। जब गवर्नमेंट हमारा कुछ सोचती नहीं है तो हम लोग मजबूर हैं। इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं लोगों से कि हम लोगों की जो डिमांड है ये जायज़ डिमांड है। इसलिए अगर आपको 2 दिन हमारे लिए रुकना पड़ेगा तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि जब आप यहाँ पर जो पासरी बस स्टैंड में बैठे हुए, तो यहाँ की प्रशासन, यहाँ का कोई जो है अफसर आपके पास आया बात करने के लिए? कोई नहीं आया सर। हमें आज 17 दिन हो गए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा कोई भी नहीं आया है, हमारे पास कोई नहीं पहुँचा अभी तक। तो अभी तक ये कब तक आपकी स्ट्राइक चलती रहेगी? जब तक हमारे ऑर्डर नहीं निकलेंगे। एक हाथ देंगे ऑर्डर, दूसरे हाथ हम स्ट्राइक उठाएंगे, तब तक के स्ट्राइक नहीं उठेगी। क्योंकि इस बार ये इन्होंने ज़बरदस्ती की, हमारे कुछ बंदों को, कुछ लीडरों को इन्होंने गिरफ्तार भी किया है, जैसे उधमपुर में किया है, बाकी दूसरी जगहों पे किया है। तो ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून बंद कर दें। अगर ये हमारे साथ ऐसे ही करेंगे, कल को हमने जितेंद्र सिंह साहब ने बुलाया है कि कल सेक्रेटरीट में मीटिंग है और एक साइड से ये हमारे साथ बात करने के लिए बैठते हैं और दूसरे साइड से हमारे लीडरों को उठा रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। सफाई कर्मचारी कोई आज़ादी नहीं मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है और उसको पता है, इनको पता होना चाहिए कि 9,000 में हमारा गुजारा नहीं चलता है। 9,000 से आता क्या है, 311 रुपये इन्होंने दिन रखा है हमारा, और 311 रुपये में हमारा टाइम नहीं निकलता है। हमारी जो डिमांड है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको परमिट कीजिए, तभी जाके स्ट्राइक उठेगी। वैसे अगर ये उन्होंने अभी मसला लीडरों को गिरफ्तार किया है, हम जितनी भी लीड बेस है हम सभी जेल जाने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे हम ये स्ट्राइक उठाने वाले नहीं। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। के मसाइल को हल करो, हल करो, के मसाइल को हल करो, हल करो। कोई काम नहीं है,
हम पे कोई एहसान नहीं है, कोई दान नहीं है, हम पे कोई एहसान नहीं है। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। तो ये थे आल सफाई कर्मचारी यूनियन जो पासरी बस स्टैंड पिछले 17 दिनों से बैठे हुए हैं अपनी डिमांड्स को लेकर, अपने मुतालबात को लेकर। और इन्हें कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार उनको चाहिए हमारा कुछ सोचे, हमारे जो मुतालबात है, हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको पूरा करे, तब तक जो है यहाँ से नहीं उठेगी। लेकिन दूसरी बात हम आपको ये भी बताएंगे, टाउन की जो हालत है बहुत ही खस्ता है, जगह जगह पर कचरे के ढेर हैं, बहुत ही परेशानी में पूरा जो है टाउन है, क्योंकि नालों की सफाई नहीं हो रही है, सड़कों की सफाई नहीं हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में जो है बहुत